अक्टूबर का महीना था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। कपकपाती ठंड और धुंध भरी शाम को मोहन और गीता कार में बैठे अपने नए घर की तरफ चले जा रहे थे। यह एक पुरानी भव्य हवेली थी जो सदियों से घने जंगल के भीतर बसी हुई थी। यह जोड़ा शहर की भीड़भाड़ से दूर एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित था। उन्हें नहीं पता था कि उनके सपनों का घर एक भयावह रहस्य छुपाए हुए है। अपने नए घर में पहले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हवेली में अजीब चीजें घटित होने लगीं। रात में जाड़े को खाली हाईवे में भयानक फुसफुसाहट और अटारी में चरमराते कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और घर के अंदर का तापमान एकदम शांत हो गया। मोहन ने आसपास के गांवों में हवेली के बारे में पूछना शुरू कर दिया और इतना शोध करने पर एक अंधेरे अतीत की खोज की। वह हवेली एक प्राचीन कब्रिस्तान की जगह पर बनाई गई थी और अफवाह थी कि यह शापित थी। उसका जो मालिक था वह एक रात को अचानक ही गायब हो गया था। बहुत खोज के बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला था। वह एक धनी और वैरागी इंसान था और अपने पीछे डरावनी विरासत छोड़ गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, हवेली में असाधारण गतिविधि तेज हो गई। मोहन और गीता को दर्पणों में छायादार आकृतियां दिखाई देने लगी और उनके सपने बुरे सपने से ग्रस्त थे। उन्होंने एक सिद्ध बाबा, जो एक तांत्रिक था, उसकी मदद लेने का फैसला किया, जिसने बताया कि हवेली में दुष्ट आत्माओं का साया है। जब मोहन और गीता ने हवेली छोड़ने की कोशिश की तो हताशा और डर ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि वे फंस गए हैं। घर के आसपास का जंगल अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था, जिसमें सभ्यता का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने का हर प्रयास विफल रहा और हवेली की दीवारें उनके चारों ओर बंद होने लगी। मोहन और गीता ने अपने घर में घूम रही दुष्ट आत्माओं का सामना करने का फैसला किया। मोमबत्तियों, नमक और प्राचीन मंत्रों से लैस होकर वे असाधारण गतिविधि के केंद्र अटारी में प्रवेश कर गए। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उनका सामना कब्रिस्तान के निवासियों की प्रतिशोधी आत्माओं से हुआ। एक रात जब मोहन सो रहा था तो उसको सपने में कब्रिस्तान की आत्माओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं ने अभिशाप को तोड़ने के लिए एक बलिदान की मांग की। उन्होंने जीवित लोगों में से एक को अपने साथ शामिल करने की मांग की। मोहन अचानक से चिल्लाता हुआ उठा तो गीता की भी आंख खुल गई। मोहन डर से थर थर कांप रहा था। गीता ने मोहन से पूछा कि क्या बात है, कोई बुरा सपना देखा क्या? तो मोहन चुप रहा। मोहन ने गीता की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने गीता को पहली बार देखा हो, जैसे गीता उसके लिए कोई अनजान पहेली थी। सुबह होते ही मोहन ने तांत्रिक को फिर से बुलाया और सपने वाली बात बताई तो तांत्रिक ने बताया कि वह सपना नहीं था, बल्कि आत्माएं मोहन को सच बताने के लिए आई थी। एक ऐसा सच जो बीते कई वर्षों में कई लोगों को बताया जा चुका था और जिनको भी ये रहस्य बताया गया था वो रहस्य ही रह गया। सीधी भाषा में कहा जाए तो उन सब ने कोई ना कोई बलिदान दिया है। तांत्रिक ने बताया कि वो तुम दोनों में से किसी एक का बलिदान चाहती है, तभी यहाँ से वापस जा सकते हैं, अन्यथा यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। दोनों तांत्रिक की बात सुनकर बहुत डर गए। मोहन ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए गीता को वो घर वापस भेजेगा। मोहन के बलिदान की बात सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम दोनों ही वापस जाएंगे, लेकिन मोहन जानता था कि तांत्रिक की बात गलत नहीं हो सकती। उस रात जब गीता सो रही थी तब मोहन ने एक फैसला किया और चुपके से उठ के हवेली के सबसे ऊपर के मोहल्ले से मोहन ने छलांग लगा दी। सुबह जब गीता की आंख खुली तो मोहन का खत मिला जिसमें लिखा था, सॉरी गीता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गीता के आंसू रुक ही नहीं रहे, वो जैसे बेजान हो चुकी थी। फिर अचानक से गीता उठी और पूरे जोश से हवेली से बाहर की तरफ भागने लगी। मोहन के बलिदान से हवेली पर लगा अभिशाप टूट गया। गीता जंगल से भागने और अपने घर लौटने में कामयाब रही। हवेली एक बार फिर से खाली हो चुकी थी, जो भीतर छुपे अंधेरे का एक पूर्वाभास था। फिर से वहां एक सन्नाटा छा गया था।